वल्लभ दादा के साथ हम सब करीब 50 वर्ष साथ रहे। वल्लभ दादा में विशेषता थी एक नामी ईमानदार, वफादार, कोई चीज को ज्यादा खर्च नहीं करने देते थे। तो शुरू में हम सब यूथ थे उस समय, तो उस समय बाबा अव्यक्त होते ही बाबा ने हम सबको बुलाया। तो शुरू से वल्लभ दादा दूध का कारोबार संभालते थे। करीब दूध आता था, सूरज भाई, वल्लभ भाई ये संभालते थे। मेरा कारोबार बाहर का था, जो भी खरीदारी होती है बाहर से लाना, ले जाना, रखना, संभालना, भूरी दादी के साथ और हम सब मिलकर ये करते थे। लेकिन बाहर में भी कारोबार में जाते थे तो हम सब खुश रहते थे। उस समय तो आप जानते हैं कि थोड़ा छोटा यज्ञ था, 10-12 लोग रहते थे, तो सभी मिलजुल करके रहते थे, सेवा करते थे, कोई चिंता गम नहीं था उस समय। तो शुरू में मैंने एक मोटरसाइकिल लिया और वो मोटरसाइकिल फिर मैंने वल्लभ दादा को सौंपा कि जब मैं बाहर कहीं जाता हूँ आप इसको लेकर के फिर मेरे पास में आया करो। तो वल्लभ दादा उस मोटरसाइकिल को चलाता था और फिर हम लोग मिलजुल करके रहते थे। कभी गुरु शिखर जाना, कभी कहीं जाना, कभी सेवा करना, चारों तरफ घूमते फिरते थे। लेकिन वल्लभ दादा का कोई बाहर का ज्यादा पाठ नहीं था, अंदर दूध ही संभालते थे। इसलिए बाबा ने उनको जो विशेषता दी, उन्होंने पूरे यज्ञ में वो विशेषता लगाई। तो उनके साथ में जैसे दोस्ती के साथ आपस में मिलजुल कर रहते थे, कोई आपस में वो नहीं था। सूरज भाई, वल्लभ भाई, हम, ताराचंद भाई, जमुना प्रसाद, हम सब साथ में रहते थे। तो इसलिए बाबा का समय वो बहुत अच्छा समय था। बाबा की शक्ति मिलती थी, अमृत बेला करते थे शाम सवेरे। उस समय का नियम तो अलग ही था। उस समय जो है रात को भी सोने के टाइम गीत बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा। तो उसी अनुसार कारोबार चलती थी। इसलिए उस समय का जो टाइम था वो बहुत नाजुक टाइम था। तो बाहर का जो कारोबार था वो सारा मैं संभालता था। गाड़ियां ली हमने 70 में, तो उस समय से लेकर के बाहर से कोई भी सामान लाना, ले जाना, रखना। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते यज्ञ बढ़ता गया, कारोबार बढ़ता गया। फिर जब शांतिवन की जमीन लिया तो उस समय फिर मैं थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया। तो फिर शांतिवन में करीब 15-20 वर्ष पहले उनको कारोबार, ये अनाज का सब, दूध आदि ये सब सारा उनको सौंपा और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाला। कोई उसमें किसी बात का नुकसान, कोई बात की ऐसी कमी नहीं रहने देते थे, बहुत अच्छी संभाला। और बढ़ते फिर डीजल का, पेट्रोल आदि ये सब कारोबार बढ़ते गए। और अब तो अनाज का इतना कारोबार बढ़ा कि आप सब देखते हैं 20,000, 30,000, 35,000 तक लोग मधु बनाते हैं। बाबा का भी इशारा था, मधुवन में सब बच्चों को कम से कम 1 साल का राशन रखना चाहिए। साल भर कोई भी चीज बाहर से मंगानी ना पड़े, सारे घर में रहने वाले लोगों को साल भर तक खा सके। तो ये सब बाबा की बातों का ध्यान रखते हुए पूरा स्टॉक भी रखते थे। और मधुवन से फिर तो कारोबार नीचे आ गया, शांतिवन, बाबा भी नीचे आ गया। तो फिर शांतिवन में भी कारोबार बढ़ता गया और अंत में फिर उनको शुगर की बीमारी हो गई। तो शुगर की बीमारी से फिर काफी
वर्षों तक उन्होंने अपना काफी कंट्रोल किया, लेकिन नहीं, बढ़ते बढ़ते बढ़ती गई। और हम देखते थे अभी तबीयत उनकी ऐसी रहती थी, लेकिन फिर भी मैं पूछता था, वल्लभ भाई कैसे, ठीक हो? बोला A1, अच्छा हूँ, ठीक हूँ, ऐसे बोलते थे। तो इसलिए अभी बाबा ने उनको अपने पास बुलाया। और देखो, जब यहाँ से गए अहमदाबाद तो हमें मालूम ही नहीं था, मैं भी अहमदाबाद में था, मुझे मालूम ही नहीं था। कहते थे अभी शरीर नहीं चलता है बाबा, अभी शरीर काम नहीं करता, अभी अपने पास बुलाओ। तो यहाँ से अच्छे भले गए चेकिंग कराने, और मधुबन से जब गए तो सभी ने उनको, अपने साथ में रहने वाले दोस्तों ने विदाई दी, बधाई दी कि जल्दी अच्छी तरह ठीक होके आना। तो मुस्कुरा दिया। और फिर अहमदाबाद में 10:30 बजे रात को शरीर छोड़ दिया। जो उनका संकल्प था बाबा ने वो पूरा किया, अपनी गोदी में बुला लिया। और इतनी अच्छी सेवाएं की है, इतना कारोबार था इस समय, राशन पानी, दूध, पेट्रोल आदि, डीजल, ये सब कारोबार को देखते थे। तो इसलिए मैं वल्लभ भाई की आत्मा को थैंक्स देता हूँ कि हमें ऐसी प्रेरणा देकर गए हैं कि जैसे कारोबार मैंने संभाला सब ऐसे संभाला। बाकी मैं तो उसके बाद में शांतिवन के कारोबार में बिजी हो गया, और यहाँ से फिर सब जगह चारों तरफ जाना आना, मिलना करना। अभी भी मिलते थे तो कभी हफ्ता 10 दिन में मिलते थे आपस में। तो इसलिए वल्लभ दादा का तो बहुत गहरा पाठ रहा है, और ईमानदारी का पाठ रहा है। कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, निर्विघ्न रहे हैं, कोई विघ्न भी नहीं आया उनको। तो उन्होंने ईमानदारी से, वफादारी से बाबा की सेवा की है, तो उसकी उनको बहुत 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 बधाइयाँ हो। बाबा का कारोबार तो चलता रहता है। अभी भी भाई हैं पीछे उनके, जो सब मिश्रा आदि जो भी है वो सब संभालते हैं। इसलिए वल्लभ दादा ने बहुत सेवाएं की है, ईमानदारी से की है, वफादारी से की है। इसलिए उनको थैंक्स। आत्मा को जहाँ भी गई पाठ बजाएगी, अच्छे घर में जन्म लेगी। बाबा ने उनकी इच्छा अनुसार उनको बुला लिया। ओम शांति।